भाषा हिंदी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे विद्यार्थीगण, संस्कृत में एक सुंदर नीति श्लोक है। लक्ष्मी वसति जुहाग्रे, जुहाग्रे मित्रबंधवा, जुहाग्रे बंधन प्रत्यम, जुहाग्रे मरणं ध्रुवम्। इसका अर्थ है, जुहा के कारण हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात उत्तम व्यवहार, मधुर वचन के कारण हमें धन संपदा लाभ होता है। बातचीत और कहने की शालीनता के कारण हम दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। यदि हमारे वचन कठोर होता है, व्यवहार अशिष्ट होता है, तो हम दूसरों के शत्रु निकलते हैं। समय समय पर जुहा के कारण ही हमारी मौत हो सकती है। चले हम हिंदी के महान सारस्वत साधक गुलाब राय ने इस बारे में क्या कहा है, उनकी रचना मधुर भाषण में। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटवा शहर में हुआ था। उन्हें आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि दी गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की बातें, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराश क्यों। चलो हम हमारा पाठ्य विषय मधुर भाषण पढ़े। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष में जहां के तहां बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। इनमें पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। देखो, यहाँ कुछ कष्ट शब्द भी है, इसको अंडरलाइन किया गया है। हम उनका अर्थ देखेंगे। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। भौतिक बल, शारीरिक ताकत, सहकारिता, सबसे मिलकर काम करना,
वही मनुष्य विरोधी भाव या नाराजगी। आइए इसका व्याख्या करें या इसका सारांश सुन लें। संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। जानवर और मनुष्य एक समय से पैदा हुए हैं, परंतु जानवर जहां के तहां है, किंतु मनुष्य आज उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण है ये भगवान का हमें आशीर्वाद, हमारी भाषा। भाषा के साथ साथ और भगवान ने भी हमें बुद्धि दी है। ये बुद्धि और भाषा, ये दोनों के सहयोग से हमें जो बल मिला है, ये बल के कारण हम आज इतने उन्नति कर सके हैं। आज हम पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को अपने वश में कर लिया है, यानी इसको उपयोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। चले दूसरा पढ़ा। भाषा द्वारा हमारा सामाजिकता का है, यानी हम समाज में मिलजुल कर हम रहते हैं, एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं। यह है सामाजिकता। भाषा का सुउपयोग करने से हम समाज में प्रिय बनते हैं। अगर हम भाषा को दुरुपयोग करेंगे तो समाज हमें पसंद नहीं करेगा, हम समाज में निंदित हो जाएंगे। तो समाज में हम हमारी प्रतिष्ठा जमाने के लिए हम क्या करें? मधुर शब्द का व्यवहार करें। क्यों? इसका बड़ा सुंदर गुण है, आश्चर्य गुण है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। अगर दोनों में कुछ मन मिटा हुआ है, इसको दूर कर देता है और दोनों को मिला देता है। इसका विपरीत एक कटु शब्द दो मित्रों को भी अलग कर देता है। चले आज की पढ़ाई करें। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। वचन का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देता है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनी करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकट शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था
तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठाग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुबर विलसती पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। देखो, इस अंश में भी कुछ कष्ट शब्द है जो अंडरलाइन किया गया है। इसका अर्थ देखेंगे। मन अनुकूल, मन को अच्छा लगने वाला। माधुर्य यानी मधुरता। न्यूटन के तत्वाकर्षण। पश्चात वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। देखो, इस अंश से हम क्या समझ पाते हैं। प्रश्न होता है, मधुर भाषण क्या है। मधुर मतलब मन अनुकूल, जो मन को पसंद लगे। जो भाषण, जो वाणी हमारे चित्त को, हमारे हृदय को छू सकता है, जीत सकता है, वही ही मधुर है। माधुर्य भाषा को अधिक प्रिय बना देता है। चित्त को पिघलने वाले आनंद, चित्त को द्रवीभूत करने वाले जो मौजा भाषण में होता है, यही भाषा का माधुर्य कहा जाता है। देखो, वचनों का आकर्षण बड़ा मजबूत ताकतदार होता है। जैसे न्यूटन के माध्याकर्षण शक्ति, जैसे पृथ्वी हर चीज को अपने ओर खींचता है, इस प्रकार मधुर भाषण सभी को अपने ओर खींच लेता है। ये वचन का आकर्षण शक्ति कहीं चुंबक के आकर्षण शक्ति पृथ्वी के माध्याकर्षण शक्ति से भी बढ़कर है, अधिक ताकतवर है। तो प्रिय वचन बोलकर, प्रिय भाषण देकर दूसरे को अपने ओर खींचने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, तुलसीदास ने इसके बारे में एक सुंदर उदाहरण दिया है। काक की बोली कर्कश होती है, कोयल की बोली कोमल होती है। तो काक सभी को अपने ओर खींच लेता है। कोयल की बोली सुनने के लिए सब आग्रह प्रकट करते हैं, परंतु काक की नहीं। एक ही बात को हम मधुर बनाकर कह सकते हैं, कठोर बनाकर भी कह सकते हैं। जैसे, चलो खा लो, खा लो, इसको मधुर कहने से आइए खा लीजिए, हम भी कह सकते हैं। देखो, बाणभट्ट
एक प्राचीन लेखक हैं। जब वह मरने वाला थे, उसका एक काव्य जिसका नाम था कादम्बरी, यह अधूरी थी। इसको पूरा करने का भार किसे दिया जाए? उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के को बुलाए, सामने एक सूखा पेड़ को दिखाकर बताया, तुम इसे कैसे प्रकट कर सकते हो? बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठं तिष्ठाग्रे। इसके बाद दूसरे लड़के को बुलाए, एक ही प्रश्न था। दूसरे लड़के ने कहा, नीरस तरुबर विलसति पुलतः पुरतः। दूसरे लड़के का कहना बड़ा मधुर था, साहित्यिक भी था, इसलिए बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक पूरा करने का भार उसे सौंप दिया। तो इसको तुम फिर एक बार मौन योग सहकार पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़िए, फिर तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हम तुम्हारे सामने रखे हैं, चलो इसको देखेंगे। एक्टिविटी 1, प्रश्न 1, पाठ के आधार शून्यस्थान भरो। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, शून्यस्थान इसमें है, पाठ को देखकर ही तुम इसे भरो। एक्टिविटी 2, प्रश्न एक शब्द में उत्तर दो। यहाँ भी 5 प्रश्न है, सभी का उत्तर एक शब्द में होना चाहिए। ये सभी तुम्हारे पाठ के आधार पर है, इसको देखो और स्वयं इसका उत्तर कॉपी में लिखो। एक्टिविटी 3, यह भाषा कार्य है, तुम्हारे लिए थोड़ा कष्ट है, फिर भी उसको जानना चाहिए। इसमें भी 5 प्रश्न दिया गया है और कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के अनुसार उत्तर दो। इसका उत्तर तुम सोच समझ कर करो, लिखने के बाद ही हम इसका संभाव्य उत्तर देख लेंगे। यहां देखो, एक्टिविटी 1 में 5 उत्तर दिया गया है, तुम अपने उत्तर के साथ इसको मिलान करो, अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे सुधार लो। इस प्रकार एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 का भी उत्तर दिया गया है, इसको देखकर अपनी गलतियां सुधार लो। अभी तुम्हारे लिए बोध ज्ञान प्रश्न, यह लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने विचार पर अपनी बुद्धि के अनुसार पाठ के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करो। यहाँ 4 प्रश्न हैं, हर प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में ही होना चाहिए, उत्तर अधिक लंबा मत करो। उत्तर लिखने के बाद इसका संभाव्य उत्तर भी दिया गया है, तुम इसको पढ़ सकते हो।
देखो, बोध ज्ञान प्रश्न उत्तर, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4, सभी का उत्तर अलग अलग दिया गया है। इस उत्तर को भी तुम पढ़ लो। तुम जो उत्तर लिखे हो इसमें क्या फर्क है अपने आप समझ लो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।